अगर जातिवाद से बचाने के लिए किसी तरह का कोई कानून आ रहा है तो उससे परेशान कौन होगा? जो जातिवादी है। आज हम हिंदू नहीं है क्या? कौन हमारा विरोध कर रहा है? कोई मुसलमान सड़क पे आके विरोध कर रहा है क्या इसका? पिछड़ा दलित के साथ ये अत्याचार होते आ रहे हैं अब तक। बिल्कुल बिल्कुल होते आ रहे हैं। तब तो कभी भी कभी मैं तो एक बार पैसा दे रही थी और जो ढाबे पर थी महिला, उन्होंने मेरे हाथ से पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोली नीचे रख दो। ये क्या था? मैं तो समझ भी नहीं पाई थी, बीए फर्स्ट ईयर में थी। मेरा यही मानना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो घोर घोर जातिवादी हैं और उन्होंने कभी भी वो दलित पिछड़ों को समान नजर से नहीं देखेंगे। क्या दिक्कत हो रही है सवर्णों को? इस कानून से उन्हें डर क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि उनमें जो कास्टिस्ट लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। किसी तरीके का जो इनका वक्तव्य है कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, गलत एक्ट लग जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। हमेशा से आप जिस तरीके से कास्ट अट्रॉसिटी करते आए तब तो आपको नहीं दिखा। रोहित वेमुला की हत्या हुई तब नहीं दिखा। पायल तड़वी को जिस तरीके से आदिवासी समुदाय से वो आती थी, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया उन डॉक्टर्स के द्वारा जो अपर्ड कास्ट से आती थी, तब आपको नहीं दिखा। जब उन्होंने आत्महत्या की थी अपनी कम्युनिटी से, सबसे पहले डॉक्टर बनने वाली महिला जिनको अपने डॉक्टर नहीं बने थे, सपने पूरे नहीं हुए, पल्लवी नहीं देखी हाल फिलहाल में। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं आखिर कब तक आप जातिवाद को अपने अंदर इनग्रेन्ड रखिएगा? इंट्रिंसिक है ये। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश से। जब ओबीसी आरक्षण आया उस समय भी सवर्णों ने विरोध किया। अब यूजीसी कानून आया है, उसका भी विरोध सड़कों पे उतर के कर रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत है सवर्णों की? बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती जी। कैसे देख रहे हैं? आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, खासकर कुशवाहा समाज से आते हैं। आज जो यूजीसी कानून को लेकर के पूरे सवर्ण समाज सड़कों पे उतर करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। मैं वंचित समाज से आती हूँ, मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ और जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है ये आंखें खोलने वाला भी है उन लोगों के लिए, खास तौर पर वंचितों के लिए आंखें खोलने वाला है। क्योंकि वंचितों को तो ये कह दिया गया था, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, आप हिंदू है। आज हम हिंदू नहीं है क्या? कौन हमारा विरोध कर रहा है? कोई मुसलमान सड़क पे आके विरोध कर रहा है क्या इसका? जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं मानती हूँ वो घोर कास्टिस्ट लोग हैं। अगर आप सोचिए ना कि अगर कोई कोई कानून आ रहा है चोरी के खिलाफ में, कौन परेशान होता है? चोर परेशान होगा। कोई डकैती करना चाहते, कोई डकैत है तो डकैती के खिलाफ कोई कानून आए तो कौन परेशान होगा? डकैत होंगे। कोई पितृसत्तात्मक व्यक्ति है, महिलाओं को बचाने के लिए कोई कानून आए तो परेशान पितृसत्तात्मक लोग होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर जातिवाद से बचाने के लिए किसी तरह का कोई कानून आ रहा है तो उससे परेशान कौन होगा? जो जातिवादी है। आपके भीतर डर क्यों है? अगर आप कास्ट अट्रॉसिटी नहीं कर रहे हैं, किसी को कास्ट बेस्ड स्लर नहीं बोल रहे हैं, किसी को जातिवादी गाली नहीं दे रहे हैं, तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। मेरा यही मानना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो घोर घोर जातिवादी हैं और उन्होंने कभी भी वो दलित पिछड़ों को समान नजर से नहीं देखेंगे। क्या दिक्कत हो रही है सवर्णों की? इस कानून से उन्हें डर क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि उनमें जो कास्टिस्ट लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। वो तो वही बता पाएंगे। पहले रिजर्वेशन के खिलाफ माहौल बनाया, अब इसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। माहौल बना के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर, मतलब ये जो इनका किसी तरीके का जो इनका वक्तव्य है कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, गलत एक्ट लग जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। हमेशा से आप जिस तरीके से कास्ट अट्रॉसिटी करते आए तब तो आपको नहीं दिखा। रोहित वेमुला की हत्या हुई तब नहीं दिखा। पायल तड़वी को जिस तरीके से आदिवासी समुदाय से वो आती थी, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया उन डॉक्टर्स के द्वारा जो अपर्ड कास्ट से आती थी, तब आपको नहीं दिखा। जब उन्होंने आत्महत्या की थी अपनी कम्युनिटी से, सबसे पहले डॉक्टर बनने वाली महिला जिनको अपने डॉक्टर नहीं बने थे, सपने पूरे नहीं हुए, पल्लवी नहीं देखी हाल फिलहाल में। दर्शन सोलंकी कहाँ गए? IIT NIT का उठा के देख लीजिए ना आंकड़ा। किस तरीके से जो लोग आत्महत्या करे वो क्यों आखिर दलित पिछड़े पाए जाते हैं, क्यों आदिवासी पाए जाते हैं? वो आत्महत्या करे तो मतलब उनको खुशी होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं इतने यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में पहुंचने के बाद। उनका चेहरा आपको नहीं दिखता क्या? उनके दर्द आपको नहीं दिखते क्या? वो उनकी परेशानियां नहीं दिखती क्या? सवाल ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं आखिर कब तक आप जातिवाद को अपने अंदर इनग्रेन्ड रखिएगा? इंट्रिंसिक है ये, इसको छोड़िए। देश आजादी को इतने साल हो गए लेकिन उसके बावजूद आप यूनिवर्सिटी का सरकारी आंकड़ा है 118% जातिवाद बढ़ा है इस पूरे 10 सालों के टाइम पीरियड में। अब मुझे लगता है और कम भी है। तो जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको अपना ये जो विचार है उसको त्यागना पड़ेगा। संविधान देश में लागू है भाई, मनुविधान नहीं लागू है। संविधान की धारा 15 से लेकर के उठा के देख लो, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते, इतना तो मान लो। जी, आप भी JNU से पढ़े हैं। पिछड़ा दलित के साथ ये अत्याचार होते आ रहे हैं अब तक। बिल्कुल बिल्कुल होते आ रहे हैं। तब तो कभी मैं तो एक बार पैसा दे रही थी और जो ढाबे पर थी महिला, उन्होंने मेरे हाथ से पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोली नीचे रख दो। ये क्या था? मैं तो समझ भी नहीं पाई थी, BA फर्स्ट ईयर में थी।
मैं क्या ही कहूँ, मैं यही कहूंगी कि इंटरव्यूज भी प्रियंका जो भारती होते हैं, झेली हुई है इन चीजों को। तो मैं बता तो रही हूँ आपको, ढाबा पे जा करके, और मतलब सिक्का था वो गिर गया था, मैं उठा के दे रही थी, बोले नीचे रख दो। यानी अब मतलब सवर्णों हाथ को में नहीं डर लग था। रहा है कि पिछड़ा दलित के साथ अत्याचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस कानून का विरोध अत्याचार नहीं कर पाने का सोचिए कितना दर्द है, जिसके पास अत्याचार होता है उसको दर्द नहीं है। मतलब क्या मैं कहूँ, छोड़िए। चलिए क्या मैं कहूँ, छोड़िए। प्रियंका भारती थे, तमाम सवालों का जवाब दे रही थी, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे यूजीसी कानून को लेकर के, इनके साथ क्या हुआ वो भी बता रही थी। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।